Welcome ninth class. Today we continue our chapter which is computer system, and we continue our topic input devices. In the last video we already discussed what is keyboard and characteristics of the keyboard. Now next of the other input devices we are discussing today. So next one is your mouse. माउस क्या है आपका? माउस एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपका एक फ्लैट सरफेस पे रन करता है। इसके जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपके मॉनिटर पे आपको एक कर्सर की फॉर्म में आपको दिखाई देता है। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस बताए हुए हैं। फर्स्ट है आपका मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड लेज़र माउस। तो जो आपका मैकेनिकल माउस है ये क्या करता है? इट्स मूवमेंट इज़ रिलेटिव टू द मूवमेंट ऑफ द बॉल एट द बॉटम। ये उस तरह से मूवमेंट करता है जैसी मूवमेंट आपकी बॉल जो है माउस के बॉटम में दी होती है। माउस के बॉटम में जो भी बॉल होगी जैसे जैसे वो मूव करेगी वैसे ही आपका मैकेनिकल माउस जो है उसका जो पॉइंटर है आपकी स्क्रीन पे रन करेगा। सेकेंड वन इज़ योर ऑप्टिकल माउस। ये क्या करता है? ये लाइट एमिट डायोड एंड फोटो डायोड का यूज़ करता है टू डिटेक्ट द मूवमेंट्स के लिए ये लाइट एमिट डायोड्स का यूज़ करता है। थर्ड वन इज़ योर लेज़र माउस। इट यूजेज इंफ्रारेड लेज़र डायोड इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल LED। ये क्या करता है? इंफ्रारेड लेज़र डायोड्स की यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ LED। तो ये तीन तरह के जो हमारे पास डिफरेंट माउसेस हैं जो आप अपने सिस्टम पे यूज़ करते हो। और ये चीज़ आपको क्लियर ही है कि आपका जो माउस है वो आपका किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर रन करता है, वैसे वो काम नहीं करता। नेक्स्ट वन इज़ योर जॉयस्टिक। जो आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? ये भी आपका जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है लाइक अ माउस। जैसा आपका माउस पॉइंटिंग डिवाइस है उसी तरह का पॉइंटिंग डिवाइस आपका जॉयस्टिक्स भी है। इसके साथ क्या होता है? एक स्टिक लगी होती है जिसके ऊपर आपके स्फेरिकल बॉल्स होते हैं, सॉरी एक स्टिक के होती है, और जिस तरह से आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है पिक्चर पे, और इसके बॉटम में जो है, इसके बेस में जो है स्फेरिकल बॉल्स होते हैं। जो स्टिक्स होती है जैसे जैसे स्टिक अपना एंगल डायरेक्शन मूव करेगी, जो कर्सर है जो आपको सामने सिस्टम पे कर्सर दिखाई देगा वो भी उसी फॉर्म में मूव करेगा। इसका रिमेंबर पॉइंट की आप डेफिनेशन देख सकते हो। The joystick is also a pointing device like a mouse which consists of a stick that pivots on the spherical ball on its base। मीन्स जो बेस के ऊपर जो है बॉल्स बने हुए हैं वो जो हैं जिस तरह से तुम स्टिक को मूव करोगे वो उस अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे और आपके सिस्टम पे आपको सामने पॉइंटिंग डिवाइस आपके मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल इज़ अगेन अ पॉइंटिंग डिवाइस जस्ट लाइक अ माउस। ये भी आपके माउस की तरह जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। ये जो है आपका इन्वर्टेड माउस मीन्स ये जो बॉल है, ये ट्रैक बॉल की जो बॉल है ये आपके माउस के टॉप पे आपको बनी हुई दिखाई देती है, जैसे आपको पिक्चर में डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता है? जब यूज़र इस बॉल को रोल करता है अपनी फिंगर से तो आपका जो कर्सर है आपके सिस्टम पे वो मूव करता है। अब तक देखो हमने जो है माउस के बारे में पढ़ा और जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा, वहाँ पे जो स्फेरिकल बॉल थी वो बॉटम में थी, उसके बेस पे आपका कर्सर मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या है? जो कर्सर जो बॉल आपके माउस के टॉप पे है उसके अकॉर्डिंग आपका कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है? इस तरह के जो माउसेस हैं आपकी लैब में भी प्रेजेंट हैं, मे बी आपके होम्स में भी इस तरह के माउसेस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज़ योर स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर इज़ अगेन इनपुट डिवाइस जो आपका डिजिटल इमेज इनपुट को करता है। ये क्या करता है? नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पिक्चर को स्कैन करता है, टेक्स्ट को प्रिंट करता है, जो भी आपने हैंड रिटन वर्क है उसका काम ये ईजी कर लेता है, उसको स्कैन करके आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी दे देता है। तो जो सबसे पहले जो इमेज स्कैनर आया है हमारे पास वो है आपका ड्रम स्कैनर। ये कब बना था? ये बना था आपका 1957 में। अगर किसी को बुक का पेज नहीं क्लियर हो रहा है तो ये वो अपनी बुक से जो यहाँ से सिर्फ वीडियोस को लिसन कीजिए और अपनी बुक से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। बट आजकल जो हम यूज़ करते हैं, आजकल हम जो मोस्ट कॉमन स्कैनर यूज़ करते हैं वो है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। इसमें क्या है? ये आपका ग्लास पेन की तरह होता है जहाँ पे जब तुम किसी भी चीज़ को स्कैन करते हो तो यहाँ से आपका जो आपकी जो है लाइट एमिटेड डायोड्स जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं और जो आपका पेज है और कोई भी आपका पिक्चर है, आपकी पोस्टर है, वो यहाँ से स्कैन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ योर OCR। OCR इज़ योर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
OCR क्या है, इसका जो आप रिमेंबर पॉइंट देखिए पहले तो OCR इज़ यूज टू कन्वर्ट इमेज ऑफ हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेपर टू अ मशीन एडिटेबल टेक्स्ट। जो भी आप पेपर पे लिखोगे उस चीज़ को ये जो है आपका सिस्टम पे कन्वर्ट कर देता है मशीन एडिटेबल फॉर्म में, कि जो आपको मीन्स आपको यहाँ पे कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पेपर पे लिखोगे, स्पेशल टाइप का पेपर एंड पेन आपका को होता है इसकी में मिला हुआ, उस पर आप लिखोगे और वही चीज़ आपके सिस्टम पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। दिस टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग डेवलप्ड फॉर द ग्रेटर एक्यूरेट रिकॉग्नाइजेशन एंड इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसको जो है हम ICR भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर MICR। MICR इज अगेन योर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इस तरह के जो आपका MICR है, इसमें क्या करते हो आपका, इससे टेक्नोलॉजी वेयर कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड यूजिंग अ मैग्नेटिक इंक और अ टोनर कंटेनिंग द आयरन ऑक्साइड। ये जो है आपका टोनर यूज़ करता है कंटेनिंग इंक और आयरन ऑक्साइड को यूज़ करता है। जो आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है ये आपका कहाँ का यूज़ होता है, प्रोसेसिंग बाय द चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। मीन्स आपका मेनली इसका जो यूज़ है वो आपका बैंक्स में होता है। आपकी बुक में भी ये चीज़ दे रखी हुई है। इज़ अ रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी मेनली यूज बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर प्रोसेसिंग द चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। क्योंकि आपको पता है जो आपके ड्राफ्ट्स हैं और जो आपके चेक्स हैं उस पर जो लैंग्वेज लिखी होती है वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होती है। मीन्स देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है कि कुछ वर्ड्स आपके डार्क हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हैं और कुछ आपका कम बोल्ड हैं। तो इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम MICR का, दैट इज़ योर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो है कुछ स्पेशल MICR के नाम भी बता रखे हुए हैं जो आपका फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। दीज आर E13B, CMC7 एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ योर OMR। OMR क्या है आपका, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। आपने देखा भी होगा OMR शीट्स आपने देखी भी होंगी, जब आपने डिफरेंट टेस्ट आप देते हो तो वहाँ पे आपने देखी भी होंगी OMR शीट। ये क्या यूज़ करते हैं आपको, पहले जो है OMR सिस्टम जो है यूज़ होता था ओनली इलेक्शन सिस्टम के लिए पूरे वर्ल्ड में, बट अब ये सिर्फ यहीं पे नहीं रह गया है, बट और भी आपके जो आपके कॉमन एंट्रांस होते हैं उन चीज़ों में अभी आप इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, आपकी एक शीट होती है जिस पे तुम्हें सर्कल करना होता है, डार्क सर्कल करना होता है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जब आप इस चीज़ को डार्क करोगे, जो भी चीज़ आपको लगता है कि जो आपका करेक्ट आंसर्स हैं, जैसे आपको किस चीज़ के 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, MCQs दिए होते हैं, उसके आपको फर्दर आंसर्स दिए होते हैं, उन आंसर्स को आप जो है इस शीट पे टिक करोगे। उसके बाद इस शीट को हम जो है OMR में डालेंगे, ठीक है, और वहाँ पे आपके जो है जो रिज़ल्ट्स हैं उनको चेक करेंगे। क्योंकि वैसे जो है रिज़ल्ट चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए OMR में अगर हम इन रिज़ल्ट को चेक करें तो हमारा काम जो है ईजी हो जाता है। और जो आपका ये इसकी जो स्पीड है वो देखो आपकी बुक में दे रखी है कि अप टू 8000 डबल साइडेड शीट जो है 1 आवर में ये कंप्लीट करता है। 1 आवर में ये 8000 का डबल देख लो, 16000 शीट्स को भी ये जो है डबल करता है। मीन्स ये कह रहा है कि 8000 शीट का डबल प्रिंट ये कर सकता है, उनको वो चेक कर सकता है। तो इससे क्या है, ह्यूमन बीइंग का जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ योर बारकोड रीडर। बारकोड रीडर है, ये भी आपका मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स ऑफ डार्क एंड लाइट इंक। जिसमें क्या है आपकी इन्फॉर्मेशन डार्क और लाइट इंक में दिखाई दी होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जांपल, अगर इधर क्लियर नहीं होगा आप अपनी बुक से चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो बारकोड लाइंस दे रखी हैं, कुछ लाइंस आपकी डार्क दी हैं, कुछ आपकी लाइट दी हैं और कहीं पे आपका बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये आपका बारकोड होता है। ये आपका किसी भी चीज़ की जेन्युइनिटी को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो चीज़ आपका जेन्युइन है या नहीं है। और ये जो मार्क है आपको मैक्सिमम हर जगह मिलेगा, आपकी बुक्स पे, आप मार्केट से कोई भी चीज़ बोरो करते हो उसमें आपका मिलेगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, यू विल सी दिस मोस्ट ऑफ द पैक्ड प्रोडक्ट्स, मैगजीन, बुक्स एट्सेट्रा। और नेक्स्ट है इसमें, इसके अंदर जो है मैं आपको पहले बता चुकी, आपका स्पेसिंग दिया होता है। बट आजकल जो है ये जो बारकोड है एक आपका स्क्वायर रूट में भी आ रहा है, ठीक है। पहले जो था सिर्फ इस तरह का होता था, अभी आपका स्क्वायर रूट में भी आपका आ रहा है। वहाँ पे वो भी आपका क्या है, वो भी आपका बारकोड की तरह ही काम करता है। इसमें जो वाइट और ब्लैक लाइंस हैं ये कन्वर्ट कर दिया आपके 1s एंड 0s लाइन को। आपको पता है जो डार्क लाइंस हैं वो कन्वर्ट करेंगे आपकी 1s एंड को,
और जो लाइट है वो करेगी ज़ीरो एंड को। अब 1 और 0 क्या है, आपको पता है कि आपकी जो भी कंप्यूटर है उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है, तो ये बारकोड की लाइंस उसको नहीं अंडरस्टैंड होगी, तो वो उसने जो है इन बारकोड की लाइंस को पहले जो है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ 1s and 0s। उसमें वो कन्वर्ट करेगा, उसके बाद आपका सिस्टम उस चीज़ को रीड आउट करेगा कि ये आपको क्या बता रहा है। नेक्स्ट वन इज़ योर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन इज़ अगेन एन इनपुटिंग डिवाइस ऑफ साउंड विच रिकॉर्ड द साउंड, म्यूजिक, नरेशन एंड अदर साउंड इफेक्ट्स एंड इज़ डायरेक्टली यूज दैम ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी आपको साउंड को प्रोड्यूस करना है उसके लिए आप जो है इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ योर लाइट पेन। लाइट पेन इज़ अगेन योर पॉइंटिंग डिवाइस, जो आपका जो है पेन की तरह डिस्प्ले होता है और ये आपका मॉनिटर के साथ आप इसको कनेक्ट करते हो। जो लाइट पेन की पिन है इसमें जो है आपका एक लाइट सेंसिटिव एलिमेंट लगा होता है, जिसकी हेल्प से आप इसको यूज़ करते हो किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए, उसको बड़ा या छोटा करने के लिए, या किसी को भी पिक्चर को कहीं पे भी अपनी स्क्रीन पे डिटेक्ट करने के लिए आप इस चीज़ को यूज़ करते हो। इस तरह का तुमने देखा भी होगा एग्जांपल, लेज़र लाइट्स पहले आपके पास आती थी, येलो कलर का एक पेन होता था जिसमें तुम इमेज को वॉल पे चेक करते थे, वो आपकी बड़ी या छोटी इमेज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ योर डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आपका है जो आपका जस्ट वीडियोस के लिए तुम यूज़ करते हो, वीडियोस बनाने के लिए या फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए इन द डिजिटल फॉर्म में। अगर आपने कोई भी वीडियो बनानी है या कोई फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप डिजिटल कैमरा का यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो है इसकी जो मेमोरी डिवाइस है इसमें तुम लार्ज नंबर ऑफ जो है पिक्स को स्टोर करके या वीडियोस को स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ योर वेब कैमरा। वेब कैमरा जो है आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन चैट के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जो है आपका फुल मोशन वीडियो आपको दिखाता है, दे आर प्रॉपरली नोन एज वेब कैम, और इसको जो है हम समटाइम्स वेब कैम के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो थी हमारे पास कुछ एक इनपुट डिवाइसिंग जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगी होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत हैं, अभी आप इनको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा वो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।